सुप्रभात, मेरा नाम दीक्षा है। मैं कक्षा 9वीं सी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने अलंकार के ऊपर एक प्रस्तुति देने जा रही हूँ। सबसे पहले अलंकार का परिचय। अलंकार का अर्थ है आभूषण, मतलब वो जिससे कवि जो है वो अपनी कविताओं को और सुंदर बनाते हैं। अलंकार की परिभाषा। जिन गुणों धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जिसके द्वारा कवि जो है वो अपनी कविता को, अपने श्लोक्स को सुंदर बनाते हैं, मतलब उन्हें पढ़ने में लोगों को अच्छा लगता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। तब उसे इस अलंकार में एक बात रखने वाली यह है कि शब्दालंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। उस शब्द विशेष का परिचय रखने से काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। मतलब यह है कि अगर हम काव्य में एक शब्द रख दे और उससे काव्य सुंदर हो जाए, मगर हम उसी शब्द का पर्यायवाची रख दे तो उससे काव्य सुंदर नहीं हो पाता। जैसे कनक कनक तो 100 गुनी मात कथा अधिकार। यहाँ पे कनक के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची गेहूं या धतूरा रख देने पर उसका सौंदर्य जो है वो समाप्त हो जाता। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और एक और है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब कि काव्य में जब किसी एक वर्ण जो है वो बार बार आता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे त वर्ण जो है वो अधिक बार आता है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब यमक अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, यहाँ पे बेर शब्द जो है वो एक से अधिक बार आया, मगर इन दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग है। सबसे पहले बेर का अर्थ है मतलब टाइम, वो इतने टाइम खाती थी, और दूसरे वाले का अर्थ है एक फल, जैसे बेर एक फल होता है। श्लेष अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रेमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मनुष्य चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग है। अब दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। मतलब जब काव्य में अर्थों से उसमें सौंदर्यपूर्ण होता है तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की डेरी, यहाँ पे किसी शब्द से उसका वो सौंदर्य उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि इसके अर्थ से उसका सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, जिसे हम आगे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला होता है उपमा अलंकार। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की जाती है। जैसे पीपल का पत्ता जो है वो घूमता रहता है, एक ही जगह पे जाके घूमता रहता है, ऐसे ही हमारा मन है जो अगर हम उसमें ध्यान लगाना चाहे तो वो ध्यान नहीं लगाता, वो इधर उधर की बातें ही सोचता रहता है। उपमा अलंकार के भी अंग होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, साधारणतम, वाचक शब्द और अन्य वाचक शब्द। ये क्या होता है? उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाती है, यहाँ पे मन की तुलना की गई है तो यहाँ पे मन उपमेय है। उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है। यहाँ पे पीपल के पत्ते से तुलना की गई है तो पीपल का पत्ता जो है वो उपमान है। साधारण धर्म। उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान हो। यहाँ पे दोनों में डोला शब्द एक समान है, मतलब पीपल का पत्ता भी घूमता रहता है और मन भी डोलता रहता है, तो यहाँ पे डोला शब्द जो है वो साधारण धर्म है। वाचक शब्द। यहाँ पे अभी कोई वाचक शब्द नहीं है, अन्य वाचक शब्द है सरिस। और इसका अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक अलंकार। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती। जैसे
चरण कमल बंदी हरि राई। यहाँ हरि के चरणों, यहाँ पे हरि के चरण जो है वो उपमेय और यहाँ पे कमल जो है वो उपमान है। मतलब चरण कमल बंदी हरि राई, मतलब उसके चरणों में जो है वो कमल है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम किरणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के जल जो है वो आंसू हैं और उसकी आंखें जो है वो उपमेय हैं। इसमें कमल जो है वो उपमान है। मतलब जैसे वो उत्तरा के आंखों में जैसे आंसू आ गए है ना, तो उसके आंखों में आंसू ऐसे है जैसे कोई नया नया कमल खिला है, उसमें मतलब उसकी पत्तियों में हल्का हल्का मॉइस्चर होता है पानी सा, वैसे उसकी आंखों में आंसू है। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु आदि को गुण रूप सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी व्यक्ति वस्तु आदि की मतलब उसकी तारीफ इतनी ज्यादा की जाए कि हम उसमें यकीन नहीं कर सकते, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई देवलोक में पहुंचाई। यहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने पतंग उड़ाई और वो देवलोक में चली गई, तो इस पर वो विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार। जब प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति के ऊपर मानवों का मतलब उस पर मानव ने कुछ करा है उसका आरोप लगाया जाता है, तब वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी भरात भर के। मतलब यहाँ पे एक लड़का है, उसके घर पे मेहमान आया, उसे इतनी खुशी है कि वो तालाब से पानी भरकर लाया है। धन्यवाद।